बच्चों में कहा गया है अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद एचबीआर के साथ कौन सा कंपाउंड सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा और कौन सा कंपाउंड सबसे धीरे रिएक्ट करेगा। अब बच्चों तुम्हें पता है कि एल्कीन में जब तुम एचबीआर का अटैक करवाते हो पहले H प्लस जुड़ता है, ओके, ये बन जाता है बच्चों, ओके, कार्बोकटायन, और उसके बाद हमारा Br माइनस अटैक करता है, राइट, टू गिव द फाइनल प्रोडक्ट। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, जिसमें ये कार्बोकटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? H का अटैक करवाएंगे और उसके बाद जो कार्बोकटायन बनेगा उसकी स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे। जिसका कार्बोकटायन स्टेबल है वो जल्दी प्रोडक्ट बनाना चाहेगा। क्लियर और नॉट गाइस? अब देखो बच्चों, इन तीनों में देखते हैं HBr का अटैक सबसे जल्दी किस में होगा। पहली चीज गाइस, इसमें देखो H प्लस का अटैक होगा कहां पे? H प्लस का अटैक कहां पे होगा यहां से नहीं पता चल रहा, लेकिन जो क्वेश्चन है उसमें यू रियलाइज यू नीड टू नो कि हमारा जो H प्लस है वो कहां पे अटैक करेगा, ये हमें दे रखा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, जब हम पहला स्टेप कर रहे हैं H प्लस का अटैक, H प्लस का अटैक इधर बना करोगे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, H प्लस का अटैक यहाँ पे करोगे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। विच पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल, यहाँ पे या यहाँ पे? यू विल इजिली रियलाइज गाइस, लेफ्ट साइड में कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल, ओके। अगर हम H प्लस का अटैक यहाँ पे करवाते हैं और पॉजिटिव यहाँ पे बनाते हैं, दिस इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल। टू रीजन, एक हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन 3+2 5, और दूसरा रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, क्योंकि ऑक्सीजन हैज गॉट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमें दिख रहा है कि पहली चीज कार्बोकटायन बनेगा कहां पे, और दूसरा कितना स्टेबल बनेगा, क्योंकि जब स्टेबिलिटी ऑर्डर हम चेक करेंगे कार्बोकटायन बनने की, वहां से हमें पता चलेगा जिसका ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन वो जल्दी रिएक्शन शो करेगा विद HBr। ठीक है ना बच्चों? तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तुम्हारे पास 5 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स है प्लस रेजोनेंस। दूसरे पे आते हैं, दूसरा हमारा मेरे ख्याल से कार्बन था, हाँ। अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, H प्लस का अटैक हमें पता है, यहाँ पे करवाते हैं ताकि पॉजिटिव यहाँ बने। ये बनेगा। यहाँ पे कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं? 3+2+2 7। लेकिन रेजोनेंस ज्यादा स्टेबलाइज करता है, मतलब हमें दिख रहा है ये कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल होगा, ये कम स्टेबल होगा। नाउ लेट अस लुक एट नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। ये दे रखा है, इसमें भी जब H प्लस का अटैक करवाओगे यहाँ पे करवाओगे बच्चों, पॉजिटिव कहां बनेगा? यहाँ पे। होल्ड ऑन अ सेक बच्चों। हाँ, तो बच्चों मैं क्या बता रहा था, हम पॉजिटिव कहां बनाएंगे बच्चों? हम पॉजिटिव बनाएंगे यहाँ पे। तो बनाता हूं मैं, ये बनेगा हमारा। अब तुम रियलाइज करोगे बच्चों, यहां पे भी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है एंड यू हैव गॉट
5 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स. नाउ हाउ टू आइडेंटिफाई. हमें बताया रेजोनेंस इज मोर देन हाइपर कॉन्जुगेशन, मतलब ये दोनों जल्दी प्रोडक्ट बनाएंगे, ये थोड़ा धीरे प्रोडक्ट बनाएगा, क्योंकि इसका जो कार्बोकैटायन है, बीच वाला जो कार्बोकैटायन है, दैट इज नॉट मच स्टेबल, इट इज स्टेबलाइज्ड ओनली बाय हाइपर कॉन्जुगेशन, जबकि फर्स्ट और लास्ट आर आल्सो स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस. लेकिन इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? ट्राई टू अंडरस्टैंड बच्चों. ऑक्सीजन अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है, स्टेबलाइज कर सकता है कार्बोकैटायन. नाइट्रोजन भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है, स्टेबलाइज कर सकता है कार्बोकैटायन को. अब मुझे ये बताओ, ज्यादा चांसेस, मतलब ज्यादा डोनेटिंग टेंडेंसी किसकी होगी, ऑक्सीजन की या नाइट्रोजन की? द वन विच इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट इज द वन जो कि हमारा ज्यादा स्टेबलाइज करेगा. जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी. कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में विच इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट इज नाइट्रोजन विच इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो नाइट्रोजन इजीली अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा और स्टेबलाइज करेगा कार्बोकैटायन को. ऑक्सीजन की पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की टेंडेंसी कम है, नाइट्रोजन की ज्यादा है. तो सबसे ज्यादा स्टेबल तुम्हारा कौन सा होगा बच्चों? सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ये, फॉलोड बाय दिस वन, एंड लीस्ट इज दिस गाइस. तो लेट मी नंबर इट. सबसे जल्दी तुम्हारा 3 करेगा रिएक्शन HBr के साथ, फॉलोड बाय 1, फॉलोड बाय 2 गाइस. इन दोनों में रेजोनेंसी जैसा मैंने बताया, इसमें सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन थी. रेजोनेंस में हमने देखा नाइट्रोजन बेटर डोनर है या ऑक्सीजन बेटर डोनर है? नाइट्रोजन ज्यादा अच्छा डोनर है. सो दिस इज द ऑर्डर दैट यू विल गेट बच्चों. आई होप इट इज क्लियर टू यू.